जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 16 दिन बाद भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। मंगलवार आधी रात भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने आधुनिक ड्रोन और मिसाइलों से 24 हमले किए और इन ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। यह कार्रवाई बहावलपुर, मुरीद के बाग, गुलपुर, सवाई, बिलाल, बरनाला, महमूना, कोठली और मुजफ्फराबाद में की गई। ये सभी ठिकाने आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड माने जाते हैं, जहां से भारत पर हमले की साजिशें रची जाती थी। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ है। कई आतंकी कमांडर मारे गए हैं और उनके ट्रेनिंग बेस ध्वस्त कर दिए गए हैं। इस बार भारत ने चुपचाप नहीं बल्कि खुले तौर पर जवाब दिया है। पाकिस्तान के मस्जिदों से लोगों को घर खाली करवाने के प्लान तक करने पड़े। आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल और खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हमले की पुष्टि की है। पाकिस्तान की आवाम खुद चश्मदीद बन गई है। भारत का यह जवाब न सिर्फ आतंकी ढांचे पर चोट है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा सख्त संदेश है। आतंक का जवाब अब हर बार इसी अंदाज में मिलेगा। आपको बता दें कि पिछली बार हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से भारत के अंदर ही सेना के द्वारा किए गए कार्रवाई का सबूत मांगा गया था, लेकिन इस बार खुद भारतीय सेना ने इस हमले का पुख्ता सबूत दे दिया है। दरअसल भारत ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो और फोटोग्राफिक साक्ष्य दिए, जो सेना, वायुसेना और नौसेना की ओर से पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकवादी स्थलों पर ज्वाइंट ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद किया गया। ऑपरेशन पर ज्वाइंट मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने बुधवार को 22 अप्रैल को 26 लोगों की जान लेने वाले घातक पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हमले के वीडियो और जमीन पर हुई घटनाओं का ब्यौरा शेयर किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए तबाह हुए आतंकी कैंप के वीडियो पेश किए, जिसमें सियालकोट का महमूना जोया कैंप भी शामिल है, जो पाकिस्तान के अंदर करीब 12 से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। उन्होंने कहा, यह हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे बड़े कैंप में से है। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद फैलाने के नियंत्रण केंद्रों में से एक है। इस शिविर ने पठानकोट वायुसेना बेस कैंप पर हमले की योजना बनाई और उसका निर्देशन किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की तरफ से सियालकोट में सरजाल कैंप को नष्ट करने के सबूत हैं, जो पाकिस्तान के अंदर 6 किलोमीटर दूर है। यह वही कैंप है जहां से जम्मू कश्मीर के 4 पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल आतंकवादियों ने ट्रेनिंग ली थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक पाकिस्तान में किसी भी नागरिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। विंग कमांडर सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया। सेना के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों से जुड़े 21 ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया है। पहला सवाई नाला, दूसरा सैयद ना बिलाल, तीसरा मस्कर अक्सा, चौथा चिलाबंदी, पांचवा अब्दुल्ला बिन मसूद, छठा दुलई, सातवां गढ़ी हबीबुल्ला, आठवां बालाकोट, नौवां बतरासी, 10वां ओघी, 11वां BOI, 12वां शिवसेना, 13वां गुलपुर, 14वां कोठली, 15वां बराली, 16वां डुंगी, 17वां बरनाला, 18वां महमूना जोया, 19वां सरजल, 20वां मुद्रिका और 21वां बहावलपुर। उन्होंने कहा, 9 आतंकवादी कैंप को निशाना बनाया गया है और सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है। इन साइट का सिलेक्शन इसलिए किया गया ताकि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे और किसी भी नागरिक की जान न जाए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।